श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगले भूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोक्यस्यारणं नमोऽस्ति यस्य विसिताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, ऐसा कहा जाता है, पंकज जी आपने भी सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो जननी होती है और जन्मभूमि होती है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। और आज वास्तव में जिन जिन जीवों ने इस जन्मभूमि को प्राप्त किया है या इस भूमि पर जन्म लिया है, आज भले ही वे कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई को क्यों ना पहुँचे हो, पर क्यों पंकज भैया आप सब काम छोड़कर यहाँ आए? कल कह रहे थे ना प्रवचन में, क्या कारण था? ऐसे तो महाराज कई बार कई स्थानों पर पहुँचते हैं, पर आपके जन्मभूमि पर किसी निर्ग्रंथ के गुरुचरण के चरण पड़े, उस कारण से पहले ही जन्मभूमि और फिर गुरु का सानिध्य, ये उस शरण पर जैसे सोने पर सुहागा कहते हैं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए उस जन्मभूमि को देखने के लिए, क्योंकि विश्वास मानना कितने भी देश इस पृथ्वी पर हो, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देश हो, पर उन्हीं सभी देशों में से अगर किसी देश को माँ कहने वाला, अमेरिका माँ सुना कभी? चीन माँ सुना कभी? नहीं। जननी को और जन्मभूमि को एक जो माँ का दर्जा दिया है, मात्र और मात्र हमारे इस भारत देश में ही भारत माँ कहा जाता है, बाहर कहीं माँ नहीं। फिर जब हम अपनी भारत को, इस भारत की भूमि को माँ कहते ही है, माँ कहते हैं ना,
एक माँ के घर में खेलने वाले बालक, एक माँ के गोद में खेलने वाले बालक कौन होते हैं महेंद्र भैया? एक माँ के गोद में खेलने वाले बालक कौन होते हैं? आपस में भाई भाई होते हैं। फिर भारत माँ के गोद में खेलने वाले सुपुतो, हम सभी भाई भाई है, ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? हमें समझना चाहिए कि इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में मात्र और मात्र ये एक भारत माँ है, जिसकी गोद में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के संप्रदाय और अनेक प्रकार के उस भगवान और गुरु की संकल्पना है। एकमात्र ये अद्भुत व्यवस्था हमारे इस भारत देश और भारतवर्ष की है, जहाँ परिपूर्ण रूप से इस सभी के धर्म को स्वतंत्रता से दिया गया। ये अवश्य हमें समझना होगा कि भारत को अगर माँ कहा जा रहा है तो मात्र और मात्र भारत में होने वाले धर्मों के कारण, क्योंकि ये पक्का मानना, हमारे किसी भी आचार्य भगवान ने, पंडित जी, ये नहीं कहा है कि अमुक अमुक भगवान मतलब धर्म, अमुक सुप्रभ सागर मतलब गुरु, या मात्र समयसार मतलब ग्रंथ नहीं कहा। एक अद्भुत सूत्र हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने दिया, किसी का भी नाम नहीं है। क्यों? नमोकार मंत्र आता है किसी को? क्यों भाई, आता है? खड़े हो। उस बालक से पूछ रहे, सुनाओ बेटा, हाथ जोड़ के सुनाओ। उस छोटे से बालक को दिख रहे हैं, एक छोटे से बालक को भी वह नमोकार मंत्र याद है। क्या पंडित जी वहाँ किसी का नाम है? किसी का भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, ना धर्म में, ना कहीं किसी मंत्र में किसी एक विशेष का नाम है। मात्र आचार्यों ने कहा, जिन्होंने इन गुणों को प्राप्त कर लिया वे अरहंत हमारे लिए भगवान हैं। जिन्होंने इतने इतने गुणों को प्राप्त कर लिया वे हमारे लिए धरती के देवता गुरु के समान हैं। यही संकल्पना हमारे इस भारत देश, भारतवर्ष में है, इस धर्म की। इसी कारण से ही ये धर्म और ये हमारा भारतवर्ष माँ की तरह पूजा जाता है। कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है गाँव वासियों। सोचो कि हमें उस भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, और जिस भारत माँ के गोद में हम खेल रहे हैं, हम वहीं पर खेलते खेलते अगर आपस में ही युद्ध करने लग जाए तो हमारा क्या होगा? क्योंकि आज यही देखा जाता है, एक माँ से जन्मे हुए अपने कहने वाले ही भाई भाई तो कटघरे में खड़े हैं। आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि वास्तव में अपना कौन है और अपने के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। धर्म को भी समझना है, पर धर्म का मूल ये दया, करुणा और अहिंसा है। जब तक ये दया, करुणा, अहिंसा रूपी धर्म को हम नहीं समझेंगे और जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कभी भी हम अपना कल्याण कर नहीं सकते। उस अद्भुत बात को हमें समझना है धर्म के आलंबन से। धर्म नहीं है तो देवशास्त्र गुरु कहाँ, और देवशास्त्र गुरु नहीं है तो हमारे भीतर धर्म का। किसे धर्म कहा? कहीं ये नहीं लिखा मिलेगा कि अमुक भगवान को ही मानना धर्म है।
अमुक ग्रंथ संत को ही मानना धर्म है। पंडित जी कहीं लिखा मिला पूर्वाचार्यों ने? आपने तो कई सारे ग्रंथों का संपादन किया होगा, कई स्थानों पर आप पहुंचते हो, पर कहीं भी नहीं लिखा मिला। वस्तु का स्वभाव ही धर्म का है। अहिंसा परमो धर्म ही धर्म कहा है। ये खुशमत हो जाना। बहुत सारे लोग कहाँ गए? डॉक्टर अरविंद जी बैठे, महेंद्र भैया बैठे, पीछे बैठे। कहीं भी नहीं लिखा है उस धर्म की परिभाषा करते हुए कि अमुक संप्रदाय अमुक पंथ मतलब धर्म है। जो जैसा जिसका स्वभाव है, जैसी क्रिया में जो जी रहा है, उसके लिए वैसा ही धर्म का स्वरूप बताया गया है। हम उसमें भी सुख शांति से जी नहीं पा रहे। हमें उस धर्म की और जन्म भूमि और जननी के विषय में उस अद्भुत लगाव और सन्निधि को समझना होगा। कितना कितना पुण्य है हमारे इस मनुष्य पर्याय का कि साक्षात हमें भगवान और गुरु के दर्शन मिलते हैं। अभी कह रहे थे महेंद्र भैया, कोरोना काल था, ऐसा था वैसा था। ऐसे भी शहर और ऐसे भी लोग हमने देखे जिनको महीनों महीनों तक भगवान के और गुरु के दर्शन हुए। ललितपुर वालों, फिर भी चोरी छुपे कहीं से घुस जाओ मायाचारी करके, वो बात अलग है, पर क्या उतनी आसानी से हुए? नहीं हुए। भले ही हमारा सामूहिक कुछ पाप का उदय था इसलिए हम नहीं कर पाए, पर सोचो बड़े शहर में रहकर बहुत सारे माताएं बहनें इतराते हैं, हम बड़े शहर में रहते हैं, पर बड़े शहर में तो भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए थे और छोटे छोटे नगरों में ही भगवान के दर्शन सुलभ हो गए थे। ये प्रकृति ही समझा रही है कि बड़े शहरों में बड़ा काम नहीं होता, छोटे गांवों में भी रहकर बड़े भक्त और बड़े भगवान हम बन सकते हैं। क्यों शायद ही जय उनका मंदिर बंद हुआ होगा इतनी भी लॉकडाउन में, क्यों नहीं हुआ? हाँ, बहुत सारे स्थान ऐसे ही है, पुलिस सही कह रहे हो, वह बिल्कुल कोरोना की ही बदौलत है कि बहुत सारे क्षेत्रों की और बहुत सारे धर्म आयतनों की सुरक्षा और वृद्धि हुई। मात्र जेजावन ही नहीं, पूरे लॉकडाउन में देखना, वे बानपुर वालों ने भी वह क्षेत्रपाल के उस 24 मानस संवादी का बनाकर पूरा नक्शा ही बदल डाला है। ये सौभाग्य है। कुछ उस कोरोना के द्वारा किसी को फायदा भी हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ। कुछ ऐसे रत्न भी हमारे हाथों से, समाज से, देश से चले गए, पर कोई बात नहीं है, हम में भी ताकत है उनके जैसा बनने का। पर क्या करे पंडित जी, आज बुरा नहीं मानना, कह दूं क्या? परम सत्य बात है। आज व्यक्ति धर्म के ग्रंथों का और गुरु की बातों का गहन अध्ययन करना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत ने कही थी, उस बात को शायद मैंने उस मड़ावरा के संगोष्ठी में भी दोहराया था, पुनः कहना चाहता हूँ। आजकल वह समूर्छन जीव जानते हो माँ? समूर्छन जीव, जहाँ हवा पानी मिल गई वहाँ जीव उत्पन्न हो गया। ऐसे ही आज कुछ पंडित बन रहे हैं कि मात्र चंद शब्दों का ज्ञान कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ना सीख लिया और अपने आप को झोला टांग के, कभी भी झोला टांग के कोई भी डॉक्टर बनता है क्या? डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पर झोला टांग के आजकल कोई भी डॉक्टर और कोई भी अपने आप को विद्वान पंडित कह रहा है नहीं, क्योंकि ऐसा कहा है। और फिर दृष्टांत देंगे पंडित जी, लोग कहते हैं पंडित वही जो गाल बजावा। मात्र गाल बजाने वाला पंडित नहीं है, जिसको वास्तव में आगम का, ग्रंथ का और प्रत्येक क्रिया का ज्ञान हो, वही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में पंडित है। उसके अन्यथा जो भी अपने आप को विद्वान, शास्त्री, पंडित आदि कह रहा है, आप भी हो, आगे बैठे ना,
पक्का मान लेना, स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में लिखा है कि 3 जीवों की दुर्गति अवश्य होगी अगर न्याय नीति से उन्होंने काम नहीं किया तो। पढ़ा होगा ना पंकज भैया? डॉक्टर, वकील, 2 हो गए थे और तीसरे का नंबर आया और नाम लेने से पहले ही लाइट चली गई, सोच लेना। पहला डॉक्टर, दूसरा वकील और तीसरा किसी का नाम आता है तो पंडित विद्वान का नाम आता है। पर ये आगे की बात बहुत अच्छे से समझना, जो न्याय नीति से आगम की क्रियाओं की अनुसार कार्य नहीं करता उनके लिए कहा है, सभी के लिए नहीं तो बाहर जाके सब परेशान कर दो पंडितों को कि महाराज ने कहा था। हाँ, इसलिए कह रहे हैं जो लिखा कुछ भागवत में है और पढ़ते समय और ही कुछ कह रहे हैं। समझना, ज्ञान हमारे लिए इस संसार से दुख और इस परेशानी से दूर करने का साधन है। पर उस ज्ञान का जो भी व्यक्ति दुरुपयोग करेगा या ज्ञान नहीं होने पर भी अपने आप को ज्ञानी बताए, वही वास्तव में इन सभी कार्यों से नरक जाने वाला कहा है। कहने का मात्र अभिप्राय इतना ही था कि जो हम उस ज्ञान को या देव शास्त्र गुरु आदि के सानिध्य से धर्म को कर रहे हैं, वास्तव में धर्म को धर्म की तरह करना। मात्र धर्म की क्रियाओं को दोहराने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। उस सत्य बात को और एक दूसरे की दया, अहिंसा, करुणा की बात को जो नहीं समझता है उसके पास धर्म नहीं है। क्योंकि जिस अहिंसामयी विश्व धर्म के नारे आप लोग लगाते हो, मयन भैया लगाए होंगे ना नारे। कई बार हम अहिंसा परमो धर्मा जय करते हुए नारे लगाते हैं, पर क्या पंकज जी आपको पता है ये सूत्र कहाँ का है? ये मूल सूत्र अहिंसा परमो धर्म, जिसको भले ही हमारे आचार्यों ने दया धम्मो विशुद्धो आदि अनेक प्रकार के दया अहिंसा के लिए धर्म की व्याख्या करते हुए सूत्र दिए हैं, पर ये मूल सूत्र कहीं का है तो वह भगवद गीता का है, महाभारत का है। उसके पहले हमारे आचार्यों ने धम्मो दया विशुद्धो अहिंसा ही धर्म है ये सब कुछ कहा, पर ये सूत्र अगर कहीं का है तो इस भारत के महाभारत का है। इसलिए हमें सोचना है, समझना है। ये आज जितने भी हमें संप्रदाय, जाति, भेद आदि सब कुछ दिख रहे हैं, ये मात्र और मात्र वर्तमान के पंचम काल की देन है। ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। एकमात्र अहिंसा और एकमात्र मानवता ही धर्म था। हमने उस मानवता को, इंसानियत को छोड़कर मात्र बढ़ने की जगह बंटना सीखा है। क्यों? क्योंकि हमें उस भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति के निमित्त से धर्म और धर्म आयतनों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। क्योंकि पक्का मानना महेंद्र भाई, आप तो कलश और वे कहाँ गए दादा, वे ध्वजा भी चढ़ा के चले जाएंगे, पर पक्का मानना कहाँ बैठे 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 हैं आप लोग। तो ध्वजा चढ़ा दोगे, कलश शिखर बन गया, कलशारोहण भी हो जाएगा कुछ ही दिनों में, पर गाँव वासियों इतना ध्यान रखना, भगवान किसी एक के होते हैं क्या? भगवान, मंदिर, गुरु किसी एक विशेष के नहीं होते। वास्तव में जब कल नहीं पहले जैसे वह जिजावन के कार्यक्रम के बारे में पंडित जी समाचार आया था ना, तभी हमने सोचा था कि हमें पक्का पता है, तब मात्र हम चंद घंटों के लिए आए थे। तो जहाँ मेन रोड नहीं, ललितपुर से 50 वह गांववासी यहाँ विहार कराते हुए आए थे, और रात भर कल भी 2-4 दाऊ बाहर बैठ के करे, महाराज जी आप तो आराम करो, हम गेट पर पहरा देने बैठे हैं। ये है भक्ति, ये है श्रद्धा, ये है समर्पण। माँ पक्का मानना, धर्म और ये गुरु भगवान किसी एक के नहीं होते हैं।
ये जितने जितने जीव बैठे हैं, कितने कोई कुछ कह दे कि ये जैन अजैन, मैं तो जब भी जय जैन में आता हूँ मुझे तो कोई अजैन दिखता ही नहीं है, हर कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त ही मुझे दिखाई दे। सोचो ना, जहाँ एक घर की समाज हो वहाँ इतने सारी जनता मात्र गुरु की और प्रभु की देशना सुनने के लिए बैठे हैं, ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। पर गाँववासी ये पक्का मान लेना, जैसे आप सभी की सुरक्षा आपको दिख रही है या जो भी आपको वृद्धि अपने आप में महसूस हो रही है, मात्र और मात्र ये भगवान का मंदिर इसके निमित्त से ही है। क्योंकि वे तो काम करके चले जाएंगे, पर मंदिर की, धर्म की और गुरु आदि आदि की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। आप लोग नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? कौन कौन करेगा? हर व्यक्ति, बस महेंद्र भैया खड़े होके देख लो ना, सबने हाथ खड़े कर लिए हैं। बस आपका कलशारोहण और गुरु को बुलाना सार्थक हो गया। ये पूरा नगर ही अतिशय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। ये मात्र अभी जेजावन ग्राम था, अब वो तो बस जेजावन अतिशय क्षेत्र बन गया, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त बन गया है। और यही इस भगवान और इस देशना की कृपा है। गुरु का आशीष था कि जाना कहीं और था। और राजेश जेजावन का सोच लो, पंडित बन के तो एक ने उद्धार, इस जेजावन नामक ग्राम का नाम पूरे विश्व में, पूरे भारत में परचम फहरा रहे हैं कि जेजावन के कोई विद्वान हैं, युवा विद्वान हैं। तुम भी सोच लेना, कल कह रहे थे वे हम तो पंडित बने, वे महापंडित बने, ऐसी सबकी भावना है। तुम भी अपने बारे में थोड़ा सोच लो, कुछ विचार कर लो। क्योंकि पंडित बने हैं, पंडित जी पंडित तो बने हैं, पर पंडित मरण तो इस भेष से ही होगा, उसके बिना मरण पंडित नहीं कहलाएगा। इसलिए सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत यही आशीष है कि जैसे आपने अभी तक 2-4 दिन में वह गुरु की, धर्म की और धर्मात्माओं की सेवा की है, वास्तव में बड़े बड़े शहरों में जो नहीं संभव होता है, वह ग्राम के एक एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी आप कहो तो हम 100 क्या 50 क्या 500 लोग भी आपके पास आ जाए तो मैं सबके लिए व्यवस्था कर दूँ, हम अपने घर खाली कर देंगे, पर उनकी रुकने की व्यवस्था कर देंगे। ये है गुरु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा। ये ऐसा ही श्रद्धान, ऐसा ही समर्पण और विश्वास बनाए रखोगे तो नियम से दाऊ सबका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर जैसे हमारे पूर्वज चले गए, जो बेचारे धर्म के अभाव में कोरोना में अस्पताल में ही, उसके पहले ही हम इस जननी और जन्मभूमि, धर्म और धर्म आयतन और धर्मात्मा की रक्षा करना सीख ले। अभी तक जो अधूरा कार्य था महेंद्र भैया, तुम्हारा आज वो कार्य पूरा होने जा रहा है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सुत्थोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्य यस्ति यति मंगलमेव वस्तु अन्येन किम तदिव वक्त तथैव वक्त्रम। बहुत अच्छी बात कही भगवान। जो सो के उठता है, उस सो के उठने के बाद सबसे पहले अगर किसी को देखना है तो भगवान आपका वक्त्र यानी आपका मुख है। आपका मुख जिसने देख लिया उसने सब कुछ पुण्य जीवन भर का प्राप्त कर लिया। ठीक है, हर कोई नहीं जा पा रहा है, गांववासियों मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये शिखर, ये कलश और ध्वजा मात्र उसी लिए चढ़ाई होती है कि अगर हम मंदिर नहीं भी पहुंच पाए, उस शिखर और ध्वजा का, कलश का भी हम दर्शन कर लेंगे तो हमें बराबर उतना ही पुण्य मिलता है जितना है कि भगवान के दर्शन का पुण्य मिलता है। कई सारे स्तोत्रों में तो मात्र मंदिर के उस शिखर और कलश की ही महिमा आचार्यों ने गाई है। उस अद्भुत क्षण की ओर हम बढ़ते हैं। समय अपना बहुत हो गया। अभी तो जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को भी हमें संपन्न करना है। उस निर्मल भावों को और भावनाओं को जो आपने प्राप्त किया है और धारण किया है, चाहे आगे भविष्य के लिए हो
चाहे किसी के लिए भी हो, पर जितने जितने अपने यहाँ बैठे हैं और अपने आप को जेजावन को अपना मानते हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान, मंदिर, कलश, शिखर सब कुछ हो गया, पर उसकी सुरक्षा एक एक बालक, एक एक वृद्ध की है। मात्र इसी नहीं, जितने मंदिर है सब मंदिरों की सुरक्षा हमारे हाथ में है, क्योंकि माँ के गोद में खेलने वाला प्रत्येक बालक मेरा भाई है, और भाई के घर परिवार की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए इन भाव और भावनाओं को हम अवश्य समझते हुए अपने निर्मल परिणामों के साथ ये संकल्प करें कि जितनी शक्ति हो सके हम शक्ति के साथ, कोई धन देगा, सेठ जी तो धन दे के चले जाएंगे, पर तन और मन तो आपको ही लगाना है। उस तन, मन और धन से हमें धर्म और धर्म आयतन, धर्म के जो जितने देव, शास्त्र आदि गुरु है, उन सब की सेवा और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इन भावनाओं को संजोते हुए ही आज के समय को हम यही विराम लेते, क्योंकि जितनों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, चाहे तन से, मन से या धन से, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ऐसी ही सच्चे देव शास्त्र गुरु के उस सेवा को करने का और उनसे वृद्धि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते रहे। समय हो गया है राजेश जी, समय हो गया है। ये वही जन्मभूमि है। महाराज आए, आपको अच्छा नहीं लगा ना? बोलो ना, मुनिराज आपके इस जेजावन नगर में आए, अच्छा नहीं लगा ना? अच्छा लगा। जब दो निर्ग्रंथ मुनिराज तुम्हारे जेजावन नगर में जन्मभूमि में पहुँचे तो कल कैसे रोना आया था, कैसे आंखों भर आई थी? क्यों? मुनिराज तुम्हारे जन्मभूमि पे आए थे। फिर सोचना तुम ही मुनिराज बनकर जब इस धरा पर पहुँचोगे तो तुम्हारे क्या भाव होंगे और इन नगरवासियों के क्या भाव होंगे, थोड़ा सा सोचिए। इसलिए कह रहे हैं समय हो गया। माँ कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, नहीं है इस काल में, नहीं है इस काल में शक्ति कि हम किसी तीर्थंकर की माँ बने। नहीं बन सकते पंचम काल में किसी तीर्थंकर की माँ, किसी भगवान की माँ बनने की शक्ति नहीं है। मत बनो पंचम काल में किसी भगवान की माँ, पर कम से कम इतना तो सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त कर लेना कि ऐसे खोटे पंचम काल में, ऐसे खोटे पंचम काल में हमारे पास कोई अन्य साधन नहीं है सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा के अलावा। फिर भी हम अगर ये बात नहीं सोच पाए और समझ पाए तो हम विचार करें कि हमारा जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। माँ सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, क्या इस काल में आप तीर्थंकर की माँ बन सकती हो? तीर्थंकर की माँ बन सकती हो? 5 दिन की, वो तो फिर भी पंचकल्याणक में माता पिता बन जाना, पर वो तो 5 ही दिन का कार्यक्रम है। पंचम काल में हम तीर्थंकर की माँ नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम निर्ग्रंथ की माँ तो बनने का प्रयास करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम तीर्थंकर की माँ बन के मोक्षगामी बने, नहीं बन पा रहे हैं। तीर्थंकर की माँ निर्ग्रंथ की माँ बने, माँ निर्ग्रंथ की माँ भी नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम सच्चे निर्ग्रंथ के चरणों में ही अपने बेटे को बिठाल देना। आज नहीं तो कल वो भी कल्याण कर लेगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए पुनः पुनः बार बार सबको मैं किंचित भी नहीं कहना चाहता हूँ। ये और वो सभी श्रद्धावान, भक्तिवान और जितने जितने जीव श्रावक यहाँ बैठे हैं, सभी श्रावकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, पूरी समाज और पूरी जेजावन नगरवासियों को यही आशीर्वाद है। ये जो कार्य सबने मिलकर किया है उसकी सुरक्षा भी आपको ही करनी है। चंद महीनों में समाज ने तो खड़ा कर लिया, आपने सुरक्षा भी कर ली, और मैं तो चाहता हूँ चंद महीने में पुनः जो भावना है कुछ ही दिनों में और भाव पूरी हो जाए, और उस भावना को भी फलीभूत करने के लिए सबका साथ, क्योंकि मोदी जी का राज है ना, सबका साथ, और बाकी आप सब ज्ञानी हुई करेंगे पुनः समय पर समय की, अपने विकास की, अपने सहयोग की बातें, क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।